नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक। इसका नाम है मेरे वर्णमाला गीत। आप देख सकते हैं और इसकी रचयिता है डॉक्टर नीरू मित्तल नीर जी। नीरू जी ने इस पुस्तक की रचना की है। यह बाल गीत है इसमें, और पेपर बैक में 2024 में प्रकाशित हुई है। साहित्यागार जयपुर से आई है। मूल्य 200 रुपये, पृष्ठ 79 यानी 80 से एक कम। तो परिचय देना चाहूंगी मैं। नीरू जी का पंचकुला निवासी है। इन्होंने एमकॉम की है, CAIIB और नेचुरोपैथी की है। बैंकिंग सेवा से निवृत्त हैं। ये 8 पुस्तकें आ चुकी हैं। कविता, कहानी, लघु कथा, लघु कविता, बाल साहित्य, ये सब इनकी विधाएं हैं। रचनाएं प्रसारित भी हो चुकी हैं और अनेक सम्मान मिल चुके हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है प्रिय नातिन अमीरा और नितारा को। और इसकी भूमिका लिखी है गोविंद शर्मा, संगरिया, राजस्थान से। गोविंद जी लिखते हैं, वे कहते हैं कि यदि इन कविताओं के माध्यम से बच्चों को अक्षर ज्ञान दिया जाए तो वह केवल यह नहीं समझेगा कि क से कबूतर बनता है, बल्कि क से बनने वाले कई कई शब्द उसके सामने होंगे। एक खूबी यह भी है कि केवल क ही नहीं, अब जैसे कलश, कंकर, कमीज, कंबल आदि हैं, ये शब्द हैं। बस खूबी यह भी है कि क ही नहीं, उसे वर्तनी रूपी वस्त्र भी पहनाया। यानी सिर्फ क का इस्तेमाल नहीं किया कि का ऐसे भी प्रयोग किया इन्होंने। नीरू जी ने ये बहुत अच्छा प्रयोग किया इन्होंने। और नीरू जी अपनी पुस्तक के बारे में बात करते हैं कि बच्चा लय में बोले गए गीतों तथा छोटी कविताओं के माध्यम से खेलता भी है और सीखता भी है। इसी विचार को मन में रखकर मैंने हिंदी भाषा के वर्णों पर आधारित कुछ पदों की रचना की है। प्रत्येक पद में उस वर्ण से संबंधित कई अक्षर लिए गए हैं, जिससे बच्चों के मस्तिष्क में प्रत्येक वर्ण को लेकर एक आकार और एक कल्पना स्थापित हो सके। समीक्षा की बात करती हूं तो इसमें 35 पृष्ठों पर 4 पंक्तियों के 70 बाल गीत हैं। यानी 4-4 पंक्तियों में एक बाल गीत आप मान लीजिए। प्रत्येक वर्णमाला के अक्षर को 2 पृष्ठ दिए गए हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर 2 चित्र भी हैं और इनमें ज्ञता है। अंग्रेजी के शब्दों का सहज प्रयोग है, बुरे नहीं लगते वो। और बच्चों को एक वर्ण से कई शब्द मिलेंगे इसमें। चित्रों द्वारा बच्चे सीखेंगे। इन्हें अभिभावक या अध्यापक पढ़कर सुनाएंगे, वे तभी बच्चे समझेंगे, तभी फायदा है। और बस थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ कि र से ऋषि जैसे है, इस वर्ण को लेकर इन्होंने कुछ नहीं लिखा। ढ ढक्कन को नहीं लिखा। श षटकोण, ज्ञा ज्ञानी वाला ज्ञा, त्र ख्य, ये 6 वर्ण ऐसे हैं, संयुक्त अक्षर भी इनको कह सकते हैं। इनको लेकर नीरू जी ने नहीं किया। और एक मुझे और थोड़ा सा लगा कि चित्र जो हैं गीत के सामने की बजाय नीचे के गीत के सामने बनाए हैं। कुछ चित्र मैंने देखे हैं इसमें, जैसे 4 पंक्तियों का एक गीत है, उसके सामने उससे संबंधित चित्र एक तो उसके सामने है ही है, लेकिन उसी से संबंधित चित्र नीचे की पंक्तियों के सामने दिए गए, तो थोड़ा सा परेशानी होती है पढ़ते समय, भ्रांति उत्पन्न होती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि यदि इसी का दूसरा संकलन, दूसरा संस्करण जब भी आए तो उसे ठीक कर लें। हाँ, और कुछ एक गीत मुझे लगे मीटर में नहीं है, क्योंकि बोलते समय थोड़ा सा अटकते हैं। पुस्तक का यह गुण है कि बच्चे इससे सच में बहुत सीखेंगे। एक प्रयोग, बहुत अच्छा प्रयोग किया इन्होंने। और प्रतिदिन मैं तो कहती हूँ एक गीत यानी 4 पंक्तियां भी बच्चे सीख पाएँ तो 2 या 3 या 4 शब्द तो सीखने को मिल जाएंगे। तो नीरू जी को मैं साधुवाद करती हूँ। अब मैं आपको कुछ सुनाऊंगी, आप स्वयं देखेंगे कि इन्होंने क्या लिखा है। देखिए, शीर्षक इन्होंने रखा है अ का अध्याय। अब अध्याय शब्द इसमें नहीं मिलेगा आपको, ये तो इन्होंने शीर्षक रखा है। अब देखिए, अ से मिलता सबको अनाज, पेट भरता यह सारा समाज। या अटकते हैं थोड़ा। अदरक का है स्वाद निराला, बंदर का नहीं है देखा भाला। तो है, मुझे एक्स्ट्रा सा लगा, तो छुटपुट सी हैं, लेकिन इसको पढ़ने में बच्चे समझेंगे। और इसके आगे इन्होंने देखिए ऐसे चित्र बनाए हैं। देखिए, आप देख सकते हैं अदरक का चित्र बनाया। नीचे देखिए अखबार का, अजगर से हम सब हैं डरते, दौड़ आम के पेड़ पर चढ़ते, पापा रोज रोज पढ़ते अखबार, चाहे सोमवार हो या रविवार। तो मेरा इनसे एक और भी गुजारिश है नीरू जी से, जैसे इसमें अजगर, आम का पेड़ और अखबार। अब ये इसमें
लेकिन इन्होंने आम के पेड़ के ऊपर इन्होंने इसको बोल्ड में नहीं किया, अजगर और अखबार में, क्योंकि बड़े वो अगले में लिया इन्होंने। तो मुझे लगता है इसमें अजगर का भी एक छोटा सा चित्र बना देते, अखबार का तो बना दिया इन्होंने, ऊपर ऐसे अनाज, सिर्फ अदरक का चित्र बनाया, अनाज का नहीं बनाया, बनाना चाहिए। तो छोटे छोटे भी चित्र अगर हो जाते ना तो ये बच्चों को बहुत, और बच्चों से कहते हैं मिलाइए, तो बच्चे समझते देखो अनाज कौन सा है ये, अदरक कौन सी है ये। तो ये थोड़ी सी इसको और हम परिष्कृत कर सकते हैं आने वाले संस्करण में। एक और सुनाती हूँ। च में होती चीनी की मिठास, च में होती चीनी की मिठास, चक्की चकला चिमटा पास, खूब चटपटी सी चाट बनाई, चाय के साथ में खूब उड़ाई। अब इसमें इन्होंने चटपटी, चाट, चीनी, चक्की, चकला, चिमटा, चाय, 4 पंक्तियों में देखिए बहुत सारे शब्द बनाए हैं, लेकिन चित्र सिर्फ एक ही बना है, आप देख सकते हैं। और ये बाकी जो चित्र बने हैं ये नीचे बना दिए इन्होंने। तो मुझे लगता है छोटे छोटे करके हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। पर प्रयोग बहुत अच्छा लगा। चाशनी से एक बनी मिठाई, चना चबेना सजा कर लाई, चांदी का चम्मच लेकर आई, चाकू से चुकंदर काट लो भाई। ये तो इन्होंने मतलब शब्दों को सिखाने के लिए तरीका अच्छा है, बस चित्र इसके साथ साथ और ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना चित्रों को बहुत पसंद करते हैं। और बस अब मैं आखिरी पढ़ती हूँ। हम सब हंसते नाचते और गाते, हरदम मिलकर खुशियाँ मनाते, हॉकी खेल कर हीरो बन जाते, हनुमान सी लंबी पूंछ लगाते, हनुमान सी लंबी पूंछ लगाते। तो यहाँ पर हनुमान जी का चित्र होना चाहिए, हॉकी का होना चाहिए, हीरो का, हंसते नाचते लोगों का, तो ये कर सकते हैं। तो प्रयास बहुत अच्छा है। तो मैं तो कहूँगी ये आगे बढ़े इस क्षेत्र में, इनको बहुत सफलता मिलेगी। और इन्होंने एक बात और भी लिखी है कि शायद बाल कहानी संग्रह भी एक साझा पुस्तक थी, उसमें आए। मैं तो कहती हूँ ये आगे बढ़ें इसी क्षेत्र में और बाल कहानियाँ लिखें और इन कविताओं को और सजाएं। तो दोस्तों, आप ये पुस्तक अपने बच्चों को उपहार देने के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा समय अपने बच्चों के साथ बिताना पड़ेगा। ये कविताएं उन्हें समझाने के लिए, उन्हें शब्द बताने के लिए, उन्हें मातृभाषा का ज्ञान करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।